बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे मूर्तियाँ बहुत पसंद थी। उसके महल में मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थीं। सिर्फ कला का प्रेमी था। उसके महल में 3 ऐसी मूर्तियाँ थीं जिन्हें वह जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। राजमहल में सबको यह मालूम था कि राजा साहब को यह जान से भी प्यारी हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बड़े सलीके से रखा गया था, बड़े तौर तरीके से उनकी सफाई होती थी। एक नया नया सेवक दरबार में भर्ती हुआ था। उसे बताया गया, भाई आपको यह जिम्मेदारी दी गई है, इन मूर्तियों की बड़े अच्छे से केयर करनी है। लेकिन साफ सफाई करते वक्त एक दिन उससे एक मूर्ति नीचे गिर गई। मिट्टी की मूर्ति जैसे ही नीचे गिरी वो टूट गई। और राजा को जब यह बात मालूम चली तो उसने सेवक को बुलाकर भरे दरबार में उसे मृत्यु दंड दे दिया। जैसे ही मृत्यु दंड का अनाउंसमेंट हुआ, सेवक घबरा गया, दौड़ के भागा। सैनिक उसके पीछे भागे कि मृत्यु से बचकर भाग रहा है, जाने ना पाए। वह दौड़ कर गया जहाँ वो 2 मूर्तियाँ रखी थी, उनको भी नीचे गिरा दिया और वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राजा सब देख रहा था। राजा ने कहा, पागल हो गया है, क्या कर रहा है ये 2 मूर्तियाँ और क्यों तोड़ी? तो सेवक ने सर झुकाकर कहा, क्षमा कीजिए महाराज, आप न्याय के आसन पर बैठे हुए हैं, आपने न्याय सुनाया। एक मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, निर्जीव सी, जिसमें जान भी नहीं है, गलती से मेरे हाथ से गिर गई और आपने मुझे मृत्यु के घाट उतार देने की बात कह दी। 2 मूर्तियाँ और बची थीं, आज नहीं तो कल टूटनी थीं, मेरे नहीं तो किसी और के हाथ से टूटनी थीं। मैंने 2 लोगों की जान बचा ली, क्योंकि कल परसों 3 दिन बाद 3 साल बाद किसी और को भी आप मृत्यु दंड देते, मैंने उनकी जान बचा ली। अब आप मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुली रह गईं कि एक सेवक ऐसी बात सोच सकता है, और मैं राजा होकर राजा के आसन पर बैठकर मुझे यह बात क्यों नहीं समझ आई। राजा ने उससे पूछा, आपके सामने मृत्यु थी, फिर भी आपने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, क्यों, कैसे? तो सेवक ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया कि यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के पास नौकर था। सेठ जी मेरे काम से खुश थे, उन्हें मुझसे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में कोई समस्या आती तो ऊपर वाले को कोसने लगते थे, भगवान आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते थे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, सेठ जी भोजन कर रहे थे तो उनके भोजन में ककड़ी जो थी वह कड़वी निकल आई। तो कोसने लगे ऊपर वाले को और बची हुई ककड़ी मुझे दे दी। तो मैंने वह ककड़ी बड़े चाव से खाई, जैसे कि वह ककड़ी बड़ी मीठी हो। सेठ जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, अजीब मूर्ख इंसान है, बड़ी कड़वी है ककड़ी, तुम बड़े चाव से खा रहे हो। तो मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप मुझे रोज़ाना मीठा भोजन देते हो, एक दिन मुझे आपने एक कड़वी सी ककड़ी दे भी दी तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया, अगर वो कभी आपको दुख दे भी दें तो आपने भगवान को कोसना नहीं चाहिए। बस उसी दिन से सेठ जी की सोच बदल गई और मैंने अपनी सोच को और दृढ़ कर लिया, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते। अगर आप इसी सोच के साथ जीवन जीते हैं तो तमाम चुनौतियों को, दुखों को झेलने की क्षमता आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आप ज़मीन पर बैठो तो लोग उसको बड़प्पन कहें, आपकी औकात नहीं।